राजस्थान के वीराने रास्तों पर रात का सन्नाटा अक्सर खामोशियों को भी डरा देता है। इन वीरान रास्तों पर अक्सर ट्रक ड्राइवर ही अपनी गाड़ियों के साथ नजर आते हैं। रात की काली चादर और दूर दूर तक फैले सुनसान रास्ते एक अलग ही भय पैदा करते हैं। इस कहानी का नायक है रामेश्वर नाम का एक ट्रक ड्राइवर, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। उसका शरीर मजबूत था, चेहरा झुलसा हुआ सा था और आंखों में गहरी थकान हमेशा झलकती रहती थी, लेकिन उसके भीतर ट्रक चलाने का जुनून और परिवार के लिए कमाने की मजबूरी उसे दिन रात सड़कों पर दौड़ते रहने को मजबूर करती थी। उस रात भी रामेश्वर दिल्ली से जोधपुर के लिए निकल पड़ा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब वह अजमेर हाईवे पर पहुंचा। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दूर दूर तक कोई और वाहन नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रामेश्वर अक्सर अकेलेपन का आदी हो चुका था, लेकिन उस रात उसे बार बार महसूस हो रहा था कि ट्रक के भीतर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। उसने शीशे में देखा तो पीछे की सीट खाली थी, लेकिन उसे अजीब सी सरसराहट और आहटें सुनाई देने लगी। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसके दिमाग का वहम है और सड़क की थकान उसे ऐसा महसूस करा रही है। करीब आधे घंटे बाद उसने देखा कि सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी है और हाथ देकर उसे रोक रही है। आमतौर पर ट्रक ड्राइवर रात के समय अजनबियों को लिफ्ट नहीं देते, क्योंकि कई बार लूटपाट और धोखाधड़ी की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उस औरत का चेहरा इतना उदास और असहाय लग रहा था कि रामेश्वर को उस पर दया आ गई। उसने ट्रक धीरे किया और औरत को बैठने का इशारा किया। औरत चुपचाप ट्रक में चढ़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से खिड़की के पास बैठ गई। रामेश्वर ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने सड़क की ओर देखती रही। उसकी चुप्पी अजीब और डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद अचानक ट्रक का इंजन झटके खाने लगा और बीच रास्ते में बंद हो गया। रामेश्वर ने नीचे उतरकर देखा तो सब कुछ ठीक था, पेट्रोल भी पूरा था, इंजन में कोई खराबी भी नजर नहीं आ रही थी। तभी पीछे से धीमी सी आवाज आई जो बेहद सर्द और कंपकंपी पैदा करने वाली थी। औरत कह रही थी, ड्राइवर भैया, आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। रामेश्वर चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उसने तुरंत ट्रक का बोनट बंद किया और वापस केबिन में चढ़ आया, लेकिन उसकी आंखें सीट पर उस औरत को ढूंढ रही थी जो कुछ पल पहले वहीं बैठी थी। रामेश्वर ने जैसे ही ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन पहली बार में ही गड़गड़ाते हुए चालू हो गया, जबकि कुछ देर पहले वह कई बार कोशिश करने पर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई और उसका डर और गहरा हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि मामला कुछ और है। ट्रक धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। सड़क दोनों तरफ से वीरान थी, कभी कभी पेड़ों की लंबी टहनियां हवा में हिलकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उस पर निगाह रखे हुए है। रामेश्वर ने सिगरेट जलाने की कोशिश की ताकि थोड़ा ध्यान बंटे, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और माचिस की तिल्ली बार बार बुझ रही थी। करीब 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक उसे फिर वही औरत दिखाई दी, वही सफेद साड़ी में, वही उदास चेहरा और वही जगह जहां सड़क के किनारे पर खड़ी होकर हाथ दे रही थी। रामेश्वर का खून सूख गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले तो वही औरत उसकी सीट पर बैठी थी और अब दोबारा वही सामने खड़ी थी। उसने इस बार ट्रक नहीं रोका और तेजी से गाड़ी निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा तो वह औरत अब ट्रक की पीछे वाली खिड़की पर झुककर उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होठों से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर रामेश्वर की रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उसने तेजी से शीशा घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रामेश्वर अब बुरी तरह घबरा चुका था। वह लगातार मंत्र याद करने लगा और भगवान का नाम जपते हुए ट्रक दौड़ाता रहा। उसकी आंखों में नींद और डर दोनों एक साथ थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक कच्ची सड़क निकलती हुई दिखाई दी और उस पर एक टूटा हुआ साइन बोर्ड लटका था, जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा नजर आया, खतरनाक मोड़ आगे। रामेश्वर ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। ट्रक तेजी से उसी कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया और वह चाहकर भी रोक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में ट्रक किसी अनजान जंगल जैसे इलाके में प्रवेश कर गया। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां नाच रही थीं। इसी दौरान उसे फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार वह ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। रामेश्वर ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन औरत ने जरा भी हरकत नहीं की और अगले ही पल वह अचानक गायब हो गई। ट्रक तेजी से जंगल के भीतर जाता जा रहा था और रास्ता किसी भूल भुलैया जैसा हो गया था। रामेश्वर को लग रहा था कि वह किसी ऐसी जगह फंस गया है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी अचानक ट्रक अपने आप रुक गया, इंजन बंद हो गया और चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। रामेश्वर का दिल अब उसके काबू से बाहर धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि पेड़ों के बीच दर्जनों परछाइयां खड़ी हैं, सबके चेहरे ढके हुए हैं और सब एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं।
रामेश्वर ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ पेड़ों के बीच सैकड़ों साए खड़े थे, जिनके चेहरे धुंधले थे, कोई लंबा, कोई बौना, कोई टेढ़ा शरीर लिए हुए। सब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मानो उसे घेरने आ रहे हों। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसका हाथ बार बार ट्रक की चाबी घुमाता, लेकिन इंजन एक बार भी चालू नहीं हुआ। अचानक ट्रक के भीतर अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे बर्फ की हवाएं भीतर भर गई हो। रामेश्वर की सांसें जमने लगी। तभी उसकी आंख सामने के शीशे पर पड़ी और वह भय से कांप उठा। शीशे पर उसी औरत का चेहरा उभर आया था जो पहले 2 बार दिखाई दी थी। चेहरा इतना पास था कि उसकी लाल आंखें सीधे उसकी आंखों में झांक रही थीं और होंठ कुछ मंत्र जैसे हिला रहे थे। रामेश्वर ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा याद करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, अचानक शीशा टूटने की आवाज आए और औरत का चेहरा गायब हो गया। लेकिन बाहर खड़े साए अब ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनके कदमों की आहट और फुसफुसाहट अंदर तक सुनाई दे रही थी। वो ट्रक का हॉर्न बार बार दबा रहा था ताकि शायद कोई दूसरी गाड़ी सुन ले और मदद को आए, लेकिन पूरे जंगल में सिर्फ वही अकेला था। तभी ट्रक के पीछे से जोर का धमाका हुआ, मानो किसी ने पूरी ताकत से ट्रक को धक्का मारा हो। रामेश्वर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, हाथ कांप रहे थे और वह बस भगवान का नाम जप रहा था। कुछ ही क्षण बाद अचानक सभी साए गायब हो गए। चारों तरफ फिर से खामोशी फैल गई, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट रह गई। रामेश्वर ने हिम्मत जुटाकर चाबी घुमाई और इस बार ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। वह तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके भीतर अब भी यह डर समाया था कि कहीं वे साए दोबारा प्रकट न हो जाएं। करीब 10 मिनट आगे जाने पर अचानक सड़क खत्म हो गई और सामने एक पुराना खंडहर जैसा हवेलीनुमा ढांचा दिखाई दिया जो बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच खड़ा था। ट्रक अपने आप वहीं रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। रामेश्वर ने खुद को संभालते हुए सोचा कि ट्रक से नीचे नहीं उतरना चाहिए, लेकिन तभी उसने केबिन के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। उसकी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। वह धीरे से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा अब आधा सड़ा हुआ लग रहा था और आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे बोल रही थी, ड्राइवर, मुझे उस हवेली तक पहुंचा दो, वरना तुम कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। रामेश्वर का गला सूख गया। उसकी उंगलियां ट्रक की स्टीयरिंग पर जमी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि हाँ कहे या मना करे, क्योंकि उसके सामने खड़ा दृश्य किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी प्रेतात्मा का था। अगर वह मना करता तो शायद उसकी जान वहीं चली जाती, और अगर मान जाता तो उसे पता नहीं उस हवेली में क्या इंतजार कर रहा है। रामेश्वर का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर आ जाएगा। वह उस औरत की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन डर और मजबूरी ने उसे मजबूर कर दिया। उसने हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। औरत ने एक अजीब सी मुस्कान दी जो और भी डरावनी थी। अगले ही पल वह अचानक गायब हो गई और उसके ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रामेश्वर के हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन गाड़ी अपने आप चल रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। ट्रक धीरे धीरे हवेली के बड़े दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। ये हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और छत से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। अंदर से अंधेरे का सागर बाहर झांक रहा था। रामेश्वर ने खुद को बहुत समझाया कि ट्रक से नीचे मत उतरना, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर नीचे धकेल दिया हो। उसके पैर खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे। भीतर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, जैसे हर कोना किसी अदृश्य नजर से भरा हो। अंदर प्रवेश करते ही उसे दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई दिए, जिनमें कुछ परिवार की तस्वीरें थीं, पर हर चेहरे की आंखों पर किसी ने काली स्याही पोत दी थी। औरतों और बच्चों की परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी खींची गई थीं, मानो वे लोग सामान्य इंसान नहीं बल्कि भूत हों। अचानक उसे सीढ़ियों पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। उसके बाल नीचे तक लटक रहे थे और चेहरा आधा सड़ा हुआ था। वह औरत धीरे से बोली, ड्राइवर, तुम डरते क्यों हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर तुम्हें मेरी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। रामेश्वर के होंठ सूख गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसी इच्छा? और औरत ने कहा, इस हवेली में मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया था। मैं यहाँ बरसों से भटक रही हूँ। कोई मेरी राख को गंगा में प्रवाहित कर दे ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। रामेश्वर का दिमाग घूम गया। ये काम कोई साधारण इंसान कैसे कर सकता है? लेकिन वह जानता था कि इनकार करने का मतलब अपनी जान गंवाना है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन तुम्हारी राख कहाँ है? और औरत ने इशारा किया हवेली के अंधेरे तहखाने की ओर। रामेश्वर जैसे ही तहखाने की ओर बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ से कराहने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी, मानो हवेली में छुपी आत्माएं उसे चेतावनी दे रही हों। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक लोहे का बड़ा संदूक रखा था, जिस पर जंजीरें बंधी हुई थीं और ऊपर गहरे खून के निशान थे। उसने जैसे ही उस संदूक को छूने की कोशिश की, जंजीरें अपने आप खुल गईं और ढक्कन चरमराकर खुला। भीतर राख के साथ साथ कई कंकालों की खोपड़ियां भी रखी थीं। ये देखकर उसके होश उड़ गए। तभी पीछे से वही औरत प्रकट हुई और बोली, यही मेरी राख है, इसे पवित्र नदी में छोड़ दो।
रामेश्वर का दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। उसने राख की हंडी उठाई और बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह हवेली से निकलने लगा, अचानक दर्जनों साए उसके सामने आ गए। सबके चेहरे जले हुए थे, उनकी आंखें पिघली हुई कोयले जैसी लग रही थीं और सब एक साथ चीखने लगे। रामेश्वर राख की हंडी हाथ में लिए खड़ा था और सामने खड़े वे सब जले हुए चेहरे वाले साए उसे घेरते जा रहे थे। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि कान के पर्दे फट जाए ऐसा लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ मौत का तांडव है। उनके शरीर से धुएं की लपटें निकल रही थीं और हर कोई उसकी ओर झपटने की कोशिश कर रहा था। रामेश्वर ने हिम्मत बटोरते हुए जोर से चिल्लाया, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं तो बस इस औरत की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूं, मुझे जाने दो। पर साए मानो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत उनके बीच प्रकट हुई। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और जोर से बोली, यह इंसान मेरा सहारा है, इसे जाने दो। औरत की आवाज गूंजी तो सारे साए ठिठक गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे, जैसे वे उसे जाने देना नहीं चाहते, लेकिन औरत की शक्ति के आगे वे मजबूर थे। धीरे धीरे सब साए पीछे हट गए और हवेली के अंधेरे में समा गए। रामेश्वर की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने राख की हंडी कसकर पकड़ रखी थी। औरत ने उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, इस जगह से निकलो, सूरज निकलने से पहले मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, वरना मैं फिर हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाऊंगी। रामेश्वर ने सिर हिलाया और ट्रक की ओर भागा। जैसे ही वह ट्रक में चढ़ा, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स तेज चमकने लगी। उसने गाड़ी को पूरी ताकत से चलाया और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रास्ता बार बार घूमकर उसे वहीं हवेली के सामने लाकर खड़ा कर देता। हर बार वही टूटा दरवाजा और वही खंडहर दिखाई देने लगता। रामेश्वर की हालत अब पागलों जैसी हो गई थी। उसने हताश होकर ट्रक का हॉर्न जोर से दबाया। तभी अचानक सड़क के बीच में एक काला साया खड़ा हो गया, जो बाकी सब सायों से बड़ा और भयानक था। उसका शरीर आधा जला हुआ था और आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। वह गरजती आवाज में बोला, यह औरत कभी मुक्ति नहीं पा सकती, क्योंकि इसकी मौत धोखे से हुई थी। जिसने इसे जलाया वही इसकी राख विसर्जित कर सकता है, न कि कोई और। रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए औरत की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है? और औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, हाँ ये सच है, मुझे मेरे ही रिश्तेदारों ने दौलत के लिए जिंदा जलाया था, और जब तक उनका खून इस राख से नहीं मिलता मैं मुक्त नहीं हो सकती। रामेश्वर को अब समझ आ गया कि यह काम उसकी ताकत के बाहर है, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट सकता था। तभी उस काले साये ने गुस्से में ट्रक पर जोर से वार किया, जिससे पूरा ट्रक हिलने लगा, इंजन से धुआं निकलने लगा और टायर अपने आप घूमने लगे। रामेश्वर ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग थामा, लेकिन गाड़ी बेकाबू होती जा रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली चमक उठी। औरत ने जोर से चिल्लाकर कहा, ड्राइवर मेरी राख को बचा लो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, ये साया मुझे कभी मुक्त नहीं होने देगा। रामेश्वर ने तुरंत राख की हंडी अपने सीने से लगाए और ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा। उसके आसपास सैकड़ों परछाइयां मंडरा रही थीं और हर तरफ से खून और धुएं की गंध फैल रही थी। वह लड़खड़ाते हुए जंगल के बीच भागने लगा, लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। रामेश्वर राख की हंडी सीने से लगाए अंधेरे जंगल में भाग रहा था। उसके पीछे भयानक परछाइयां दौड़ रही थी। कभी किसी की चीत्कार सुनाई देती तो कभी कोई हड्डियों जैसी उंगलियां उसके कंधे को छूने की कोशिश करती, लेकिन वह बिना रुके भागता रहा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, शरीर थक कर गिरना चाहता था, पर डर ने उसकी जान बचाए रखी। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे पानी की बहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी नदी या नाले की थी। उसके दिल में आशा जगी, शायद यही गंगा का कोई प्रवाह होगा, या कम से कम वह जगह होगी जहां राख विसर्जित कर सके। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन तभी अचानक सामने वह बड़ा काला साया फिर प्रकट हो गया, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उस साये ने गरजती आवाज में कहा, मैंने कहा था ये राख सिर्फ उसी के हाथों मुक्त हो सकती है जिसने इसे जलाया है। तू कौन होता है इसे ले जाने वाला? रामेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, मैं किसी का दुश्मन नहीं, मैं तो बस इसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं। पर वह साया भयंकर हंसी हंसते हुए बोला, तुझे इसकी सजा चुकानी पड़ेगी। और अगले ही पल उसने अपने जले हुए हाथ हवा में उठाए और बिजली की तरह रामेश्वर की ओर झपट पड़ा। रामेश्वर ने राख की हंडी कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत से नदी की ओर छलांग लगा दी। वह बहते पानी में जा गिरा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसमें गिरते ही उसकी पीठ पर किसी ने जोरदार वार किया और उसकी सांसें थमने लगीं। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और राख की हंडी खोलकर पानी में बहा दी। राख जैसे ही पानी में घुली, अचानक नदी का रंग चमकने लगा, पानी में से उजली किरणें निकलने लगीं और सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह बोली, धन्यवाद ड्राइवर, तुमने मुझे वो दिया जो बरसों से कोई नहीं दे पाया था। अब मैं मुक्त हूं। अगले ही पल उसका रूप एक रोशनी में बदल गया और आसमान की ओर विलीन हो गया।
लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि उसी समय काला साया और भी भयंकर रूप लेकर प्रकट हुआ। उसने क्रोध से दहाड़ लगाए और कहा, तूने मेरा खेल बिगाड़ा, अब तू भी कभी इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। वह नदी का पानी लाल करने लगा, चारों तरफ से सैकड़ों आत्माएं फिर उभर आई और रामेश्वर को घेर लिया। रामेश्वर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आत्माओं की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह बार बार भगवान का नाम लेता और हाथ पैर मारता, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थीं। तभी अचानक उसके ट्रक का हॉर्न बहुत जोर से बजने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। रामेश्वर ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाए और आत्माओं की पकड़ से छूटकर नदी किनारे भागा। उसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए थे, शरीर खून से लथपथ था। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने भीतर चढ़ते ही इंजन तेज आवाज में चालू हो गया और ट्रक रफ्तार पकड़कर जंगल से बाहर निकलने लगा। पीछे सैकड़ों आत्माएं चीखती रह गईं, उनकी आवाजें दूर होती चली गईं और कुछ ही देर में जंगल का सन्नाटा ट्रक की गड़गड़ाहट में दब गया। रामेश्वर का ट्रक तेज रफ्तार से जंगल को पीछे छोड़ता जा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद हो रही थी, शरीर में ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन वह स्टीयरिंग कसकर पकड़े रहा। कुछ ही देर बाद सड़क सीधी हाईवे से जुड़ गई और दूर दूर तक पीली रोशनी वाले बिजली के खंभे दिखाई देने लगे। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, शायद अब वह मौत के पंजे से निकल आया है। लेकिन तभी ट्रक के भीतर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी औरत की थी, बहुत धीमी मगर बेहद डरावनी। रामेश्वर ने कांपते हुए शीशे में देखा तो पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें खाली खोखली और होठों से खून रिस रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ड्राइवर, क्या तुझे सच में लगा कि मुझे मुक्ति मिल गई? रामेश्वर की रूह कांप गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक और तेज भागने लगा। औरत ने कहा, जिस दिन से मुझे जलाया गया उस दिन से मैं किसी भी इंसान को चैन से जीने नहीं देती। मैं हमेशा उस शख्स की तलाश में रहती हूँ जो मेरी राख उठाए और मेरी मौत की कहानी सुने, ताकि उसका भी वही हाल हो जो मेरा हुआ। रामेश्वर चिल्लाने लगा, नहीं, मैंने तो सिर्फ मदद करनी चाहिए। लेकिन औरत ने जोर से दहाड़ लगाई, मदद की सजा भी मौत होती है। ड्राइवर, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बनेगा, हमेशा के लिए। ट्रक अचानक बेकाबू होकर चीखते हुए टायरों के साथ सड़क से उतर गया और सीधे गहरी खाई में जा गिरा। जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग और धुआं फैल गया और सब कुछ खामोशी में बदल गया। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें जला हुआ ट्रक मिला, जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था, न लाश न खून, बस राख का एक छोटा सा ढेर पड़ा था जिसे हवा धीरे धीरे उड़ा रही थी। लोगों ने कहा, शायद ट्रक ड्राइवर जलकर राख हो गया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस राख में से हल्की हल्की औरत की हंसी अब भी गूंज रही थी। तब से लेकर आज तक जो भी ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है, उसे रात के सन्नाटे में एक सफेद साड़ी वाली औरत हाथ देकर रोकती है। कोई उसे ट्रक में बैठा लेता है तो कभी वह सीधे ट्रक के भीतर प्रकट हो जाती है और कहते हैं, जो भी उसकी राख को छू लेता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता। रामेश्वर की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस शापित हवेली की दास्तान बन गई और राजस्थान की उन वीरान सड़कों पर आज भी ड्राइवर उसके नाम से कांपते हैं, क्योंकि वह औरत अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है।